नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास के इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है? जो कि लास्ट ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे अगर आपने लास्ट ईयर के प्रश्न देखे हैं, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगेगा, ठीक है? तो ये बिल्कुल फैक्ट वाइज डेटा है। जो फैक्ट होता है नॉर्मली हमको एक जगह नहीं मिल पाता, वो सारी चीज़ें हमने एक जगह कंसाइज करने की कोशिश करी, ठीक है? तो वन बाय वन ये सारी पूरी पीडीएफ को हम देख लेते हैं और इसकी जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप मिल जाएंगी। वीडियो से आप एक दो बार रिवाइज करिए और इस पीडीएफ को बिल्कुल रट जाइए सही तरीके से, ठीक है? तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी और याद भी रहेगा चीज़ों को। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए मतलब आपको ये कह सकते हैं, आप ये चैप्टर वाइज डेटा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हड़प्पा से मिल गया और फिर उसके बाद आपको ये वैदिक पीरियड मिल जाएगा और फिर उसके बाद जैन है, फिर बौद्ध धर्म है, फिर मौर्य, गुप्ता, ये सारा सब कुछ वन बाय वन टॉपिक वाइज डेटा मिलेगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें, जो फैक्ट हैं, वो निकाल के हमने यहाँ पे किए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कि प्राचीन स्थल हैं और उसके बाद उनकी पुरातात्विक खोज है, तो लोथल है। तो लोथल में क्या मिला? गोदीवाड़ा मिला है। और ये लोथल किससे रिलेटेड है? तो ये एस आर राव से रिलेटेड है, ठीक है? जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं वो लास्ट ईयर पूछी गई हैं और वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कालीबंगा है, कालीबंगा जुता हुआ खेत है, ठीक है? और धौलावीरा में आप देख रहे हैं जेपी जोशी और आर एस विष्ट इससे रिलेटेड है। और हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला यहाँ पे शिलालेख मिला है। बनवाली कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में है। पक्की मिट्टी की बनी हल की प्रतिकृति कहाँ से मिली? तो बनवाली से मिली, जो कि हरियाणा में है। हड़प्पा से रिलेटेड है दयाराम साहनी और यहाँ से मिला है शवाधान R37, ठीक है? इसके बाद दूसरे फैक्ट को देखते हैं। तो स्थल और नदी आप जानते हैं, इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा रावी नदी से रिलेटेड है, हस्तिनापुर से रिलेटेड गंगा नदी है और हस्तिनापुर से रिलेटेड बीबी लाल है। नागार्जुन कोंड कृष्णा नदी से रिलेटेड है, पैठन गोदावरी से रिलेटेड है, कालीबंगा घग्गर से रिलेटेड है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। लोथल जो है गुजरात में है और भोगवा जो रिवर है उससे रिलेटेड है। रोपड़ है पंजाब में और ये सतलज नदी से रिलेटेड है, ठीक है? इसके बाद आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और हुलास भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? इसके बाद दाइमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा में है और बालू भी हरियाणा में ही है। मांडा जम्मू कश्मीर में है और पाडरी जो है ये गुजरात में है। तक्षशिला से रिलेटेड हैं जॉन मार्शल, कौशाम्बी से रिलेटेड हैं एनजी मजूमदार और सुरकोटदा से रिलेटेड हैं जेपी जोशी। इसके बाद अपने नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं। तो देखिए, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है या तंत्र मंत्र से वशीकरण, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है अथर्ववेद। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से रिलेटेड है या स्तोत्र या प्रार्थनाएं। यजुर्वेद जो है ये बलिदान और कर्मकांड से रिलेटेड है या स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद जो है ये संगीत से रिलेटेड यानी संगीतमय स्रोत यहाँ पे दिए गए हैं। अगर इनके ब्राह्मण की आप बात करेंगे जो कि यहाँ पे लिखे गए, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपत है, ऋग्वेद का ऐत्रेय है, यजुर्वेद का जो है वो शतपथ है और सामवेद का पंचवीस है। वैदिक नदियाँ और उनके अभी के आधुनिक नाम क्या क्या हैं? तो कुभा का नाम है काबुल, परुष्णी का नाम है रावी, सदानीरा का नाम है गंडक और शतुद्री का नाम है सतलज। इसके बाद वैदिक काल में ब्रीही को चावल कहा जाता था। सॉरी, चावल को ब्रीही कहा जाता था, मूंग को मुद्रक कहा जाता था और जौ को यव कहा जाता था और गन्ना को इक्षु कहा जाता था। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो वो नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? कृषक था। और ऋग वैदिक समाज कैसा था? तो चरागाह था। और मध्यकाल कैसा हो गया? तो वो जमींदारी हो गया। इसके बाद घटना और स्थल है। तो जन्म जो लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई, प्रथम प्रवचन सारनाथ ऋषिपत्तन या इसीपत्तन, अलग अलग नाम है इसके, महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में। जन्म से रिलेटेड है कमल और प्रथम प्रवचन से रिलेटेड है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है? इसके बाद महाबोधि यानी बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष है। ग्रह त्याग घोड़ा से रिलेटेड है। परिवाज्रक परित्यागी या भ्रमणकारी। श्रमण का मतलब होता है भिक्षु या साधु। सारनाथ से रिलेटेड है अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष और नालंदा से रिलेटेड है बौद्ध अधिगम की एक महान पीठ। इसके बाद तीर्थंकर और प्रतिमा का लक्षण क्या है? तो आदिनाथ से रिलेटेड है वृषभ, मल्लीनाथ से रिलेटेड है जल कलश, पार्श्वनाथ से रिलेटेड है सर्प, शंभवनाथ से रिलेटेड है अश्व। इसके बाद तीर्थंकर और उनके संज्ञान। तो पार्श्वनाथ सर्प से रिलेटेड है, आदिनाथ वृषभ से रिलेटेड है, महावीर शुंग से रिलेटेड है और शांतिनाथ किससे? हिरण से रिलेटेड है। इसके बाद तीर्थंकर और उनके निर्वाण स्थल। तो ऋषभनाथ का जो निर्वाण स्थल था वो अष्टापद, वाशुपूज्य का निर्वाण स्थल चंपापुरी, नेमिनाथ का निर्वाण स्थल उज्जयंत और महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ? पावापुरी, आप सभी जानते हैं। इसके बाद आचार्य और उनके सिद्धांत। तो लकुलीश का सिद्धांत है पाशुपत, नागार्जुन का सिद्धांत है शून्यवाद, भद्रबाहु का सिद्धांत है जैन और गोसाल का सिद्धांत है आजीवक।
इसके बाद राजा और राज्य, तो प्रद्योत अवंती राज्य से रिलेटेड थे, उदयन वत्स राज्य से रिलेटेड, प्रसेनजीत कौशल राज्य से रिलेटेड और अजातशत्रु मगध से रिलेटेड। इसके बाद जो राज्य और राजधानियां यहाँ पे हैं, तो अंग की राजधानी चंपा, कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, शूरसेन की राजधानी मथुरा और अश्मक की राजधानी पोटन, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और यहाँ पे देखिए पांचाल की राजधानी है अहिछत्र। ठीक है। इसके बाद राजा और वंश देखते हैं, तो डेमेट्रियस किस वंश का था? हिंदू यूनानी वंश का। रुद्रदामन शक वंश, गोड ऑफ ऑर्नीज ये पहलव वंश और विम खडफिसस कुषाण वंश। इसके बाद स्थान और स्मारक भग्नावशेष, तो कौशाम्बी घोषिताराम मठ, कुशीनगर रानाभर स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप, श्रावस्ती सहेत महेत। इसके बाद व्यक्ति और उनके अन्य नाम क्या? तो चंद्रगुप्त सेंड्रोकोट्स बिंदुसार का नाम, अमित्रघात अशोक का नाम, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी चाणक्य के नाम थे, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। इसके बाद राजवंश और सिक्कों की धातुएं उनसे क्या क्या रिलेटिव, तो कुषाण जो है वो स्वर्ण ताम्र सिक्के चलाते थे, गुप्त जो है वो स्वर्ण और रजत के सिक्के चलाते थे, सातवाहन जो है वो चांदी तांबा शीशा और पोटीन के सिक्के चलाते थे और कलचुरी जो है वो स्वर्ण रजत और ताम्र के सिक्के चलाते थे। इसके बाद गांधार कला कुषाण से रिलेटेड है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन फर्स्ट से रिलेटेड है, मिलिंद पन्हो मिनंडर से रिलेटेड है और तक्षशिला लेख पतिक से रिलेटेड है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी से रिलेटेड है, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से रिलेटेड है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे राजवंश है और उनकी राजधानियां हैं, तो सातवाहन की राजधानी पैठन, शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र, कदम्ब की राजधानी बनवासी और चंदेल की राजधानी महोबा। इसके बाद समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश जो दक्षिण भारत के थे और उनके राज्य क्या क्या थे, तो धनंजय का था कुलस्तपुर, नीलराज का अवमुक्त, उग्रसेन का पालक्का और विष्णुगोपा का कांची। इसके बाद कुछ शासक और उनकी रानियां, तो चंद्रगुप्त की रानी कुमार देवी, समुद्रगुप्त की रानी दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम की रानी अनंत देवी। ठीक है। और मंदसौर अभिलेख जो है वो कुमारगुप्त से रिलेटेड है और एरण अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है, पतिक जो है वो तक्षशिला अभिलेख से रिलेटेड है। इसके बाद सम्राट और उनकी उपाधि या विरुद्ध, तो अशोक की उपाधि थी प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त की परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त की क्रमादित्य। इसके बाद दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है। न्याय तार्किक चिंतन ये गौतम से रिलेटेड है, मीमांसा वैदिक अनुष्ठान और सांख्य जो है वो वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण और वेदांत जो है वो आत्मज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति करते थे। वैशेषिक किससे रिलेटेड है, तो उलूक कणाद मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी से रिलेटेड है और वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा वादरायण से रिलेटेड है। ठीक है। इसके बाद संवत्सर और काल उनका क्या है, तो विक्रम संवत का जो काल है वो 57-58 ईस्वी पूर्व, शक का जो है वो 78 एडी, गुप्त का जो है 319 एडी, काली का है जो 3102 ईस्वी पूर्व। इसके बाद विदेशी यात्री और भारत भ्रमण का वर्ष क्या रहा, तो फाहिवान का 402 से 412 ईस्वी, वेनसांग का 629 से 45 ईस्वी, इत्त सिंह का 671 से 95 ईस्वी, अल मसूदी का 915 से लेके 916 ईस्वी तक का। इसके बाद कवि और शासक देखते हैं, तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है, भवभूति जो है वो कन्नौज के यशोवर्मन, दंडी जो है वो नरसिंह वर्मन से रिलेटेड है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है, कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है, बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन से रिलेटेड है, भोज धार से रिलेटेड है, दुर्गावती गोंडवाना से रिलेटेड है, समुद्रगुप्त विदिशा से रिलेटेड है और अशोक कहाँ से रिलेटेड है, उज्जैन से रिलेटेड है। इसके बाद प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य क्या है, तो भिलसा एमपी में है, द्वार समुद्रम कर्नाटक, हलेबीडु में है, गिरिनगर जो है वो गुजरात में है, स्थानेश्वर कहाँ है वो हरियाणा में है। इसके बाद स्थापत्य और अवस्थिति देखते हैं, तो स्तूप सांची से रिलेटेड है, चित्रकारी जो है वो बाघ और अजंता की गुफाओं से रिलेटेड है, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति ये मथुरा से रिलेटेड है, दशावतार मंदिर कहाँ पे, देवगढ़ में है, सारनाथ का मंदिर सारनाथ जो है वो अशोक स्तंभ से रिलेटेड है, नालंदा जो है वो एक विश्वविद्यालय है, बैजनाथ धाम कहाँ एक शिव मंदिर है। मंदिर और उनके स्थान, तो ईट निर्मित मंदिर जो है वो भीतरगांव में है, शिव मंदिर जो है वो भूमरा है, विष्णु मंदिर एरण है, सूर्य मंदिर कोणार्क है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर है, हवा महल जो है वो जयपुर है, गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में है, बद्रीनाथ एक विष्णु मंदिर है और दिलवाड़ा जो है वो एक जैन मंदिर है दिलवाड़ा में। इसके बाद स्थान और स्मारक, तो एलिफेंटा ये गुफा है, श्रवण बेलगोला मूर्ति है, खजुराहो जो है एक मंदिर है। इसके बाद ऐतिहासिक स्थल राज्य वंश और स्थान, तो भीमबेटका एमपी से रिलेटेड है, शोर मंदिर या तटीय मंदिर जिसको कहते हैं वो तमिलनाडु से रिलेटेड है, हम्पी जो है वो कर्नाटक से रिलेटेड है, मानस जो है वो असम से रिलेटेड है।
इसके बाद इसमें एलोरा की गुफाएं जो हैं वो राष्ट्रकूट से रिलेटेड है। मीनाक्षी मंदिर जो है वो पांड्य से रिलेटेड है, मदुरा या मदुरई। खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेल से रिलेटेड है, खजुराहो। और महाबलीपुरम का मंदिर ये पल्लव से रिलेटेड है, जो कि कांची इनकी राजधानी थी। और इससे संबंधित स्थल कौन से हैं, तो वो पनमेल हैं। इसके बाद राज्य और राजधानी, तो यादव जो है वो देवगिरी से रिलेटेड, काकतीय वारंगल से रिलेटेड, चालुक्य बादामी से रिलेटेड, हर्ष जो है वो कन्नौज से रिलेटेड है, और गुप्त जो है वो देवगढ़ से, इनसे रिलेटेड एक संबंधित स्थल है। इसके बाद पल्लव शासक और उनका राज्यकाल, तो महेंद्र वर्मन प्रथम का जो काल है वो 600 से लेकर 630 एडी। नरसिंह वर्मन प्रथम का काल जो है वो 630 से लेकर 668 एडी। परमेश्वर वर्मन प्रथम का काल है जो 670 से लेकर 700 एडी। नंदी वर्मन द्वितीय का काल है 731 से लेकर 795 एडी। इसके बाद मंदिर और स्थान, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई से रिलेटेड है, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल से रिलेटेड है, महाकाल मंदिर उज्जैन से रिलेटेड है, और बेलूर मठ जो है भी कोलकाता से रिलेटेड है। इसके बाद पुस्तक और लेखक, बहुत महत्वपूर्ण डेटा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अष्टाध्यायी पड़िन, महाभाष्य पतंजलि, निरुक्त, यास्क और वर्तिका कात्यायन, और वात्स्ययन कामसूत्र, चाणक्य जो है अर्थशास्त्र, कल्हण जो है रजत रंगड़ी। इसके बाद है किरातार्जुनीयम, ये भारवी से रिलेटेड है। कर्पूर मंजरी ये राजशेखर से, रघुवंश कालिदास से, स्वप्न वाशव दत्ता ये भास से रिलेटेड है, कादम्बरी बाण भट्ट से, नागानंद और रत्नावली ये हर्ष से रिलेटेड है। बहुत मिस्टेक होता है इसमें, ठीक है। तो नागानंद रत्नावली ये हर्ष की रचनाएं हैं, और कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट की रचनाएं हैं, बिल्कुल क्लियर रखिएगा। मृच्छकटिकम शूद्रक है, बुद्ध चरित्र अश्वघोष, हर्ष चरित्र बाणभट्ट की है। बृहद संहिता बराहमिहिर देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की है। विक्रमांक देव चरित्र बिल्हण की है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की, सौदरानंद अश्वघोष। उसके बाद द हिस्ट्री जो है वो हेरोडोटस की है। कातंत्र सर्ववर्मा की है, और मिताक्षरा किसकी है, ये विज्ञानेश्वर की है। इसके बाद इसी में लाइफ ऑफ वेन सियांग तो हुई ली का है। द नेचुरल हिस्ट्री जो है वो पिलनी की है, और हिस्टोरिकल फिलिपिकल तो ये है पॉम्पेइस ट्रोगस का, ठीक है। यहाँ पे कुछ रचनाएं और उनके विषय दिए गए हैं। तो अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से रिलेटेड है। 10 रूपक जो है ये एक नाट्य कला है। लीलावती गणित से रिलेटेड है, और महाभाष्य जो है एक व्याकरण की पुस्तक है। इसके बाद रचनाकार और रचना, तो सारंगधर हमीर रासो से रिलेटेड, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक परमाल रासो, नरपति नाल जो है ये विशल देव रासो। इसके बाद यशो वर्मा का शासनकाल 930 से 950 एडी। धंग का जो काल है वो 950 से 1002 एडी। विद्याधर का 1019 से 1029 एडी। और कीर्ति वर्मा का काल है 1060 से लेकर 1100 एडी तक का। ऐसे ही वत्सराज का जो काल है 775 से लेकर 800 एडी। नागभट्ट द्वितीय का है 800 से लेकर 833 एडी। महेंद्रपाल प्रथम का 885 से लेकर 910 एडी, और महीपाल का 912 से लेकर 944 एडी तक का शासनकाल रहा। इसके बाद राजवंश और राजधानी, तो प्रतिहार की कन्नौज है, परमार की धारा है, और सोलंकी का अनहिलवाड़ है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर कौन कौन से हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो कोल या कोयल अलीगढ़ में, महोत्सव नगर महोबा में, महोदय श्री कन्नौज में। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्लियर रखिएगा, ठीक है। और जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो मतलब प्राचीन भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण फैक्ट थे, टोटल ये फैक्चुअल डेटा है, आपने पूरा देखा हो, आपको ये समझ में आया होगा। और इनका आप ऐसा करिएगा, इनको 2 बार 3 बार, दिन भर में 1 बार 2 बार तो जरूर रिवाइज करिए, ठीक है। ऐसे ही हम मिडिवल का और मॉडर्न का, उसके बाद फिर जियोग्राफी का, और जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उनका हम एक छोटा छोटा सेशन करेंगे, जिससे चीज़ें आपको बेहतर तरीके से फैक्चुअल अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत ना हो, आप इनका बार बार रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं। इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।